लोकसभा के चुनावी संग्राम से देश भर की सियासत का पारा हाई है। हर राज्य से नेताओं के दिल्ली आने की होड़ लगी है। वहीं खुद दिल्ली की सियासी जमीन की भी तपिश बढ़ी हुई है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को छठे चरण में मतदान होना है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है नई दिल्ली लोकसभा सीट की, जहां से बीजेपी एक बार फिर मैदान में है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के समर्थन के साथ आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली में अपना खाता खोलने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बता दें कि नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती को आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। दोनों ही उम्मीदवार पेशे से वकील हैं और पहली बार सांसद बनने की भी रेस में हैं। बता दें कि नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के सांसद केंद्र में भूमिका निभाते रहे हैं। इस सीट से जीतकर सांसद कैबिनेट का हिस्सा भी बनते हैं। सुचेता कृपलानी, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी समेत कई ऐसे सियासी दिग्गज चेहरे रहे हैं जिन्होंने नई दिल्ली से जीत हासिल कर केंद्र पर अपनी धाक जमाई है। यहाँ से जीतने वाले नेताओं की केंद्रीय मंत्री बनने की फहरिस्त भी लंबी है। चलिए एक नजर डालते हैं नई दिल्ली के राजनीतिक इतिहास पर। 1952 और 1957 में सुचेता कृपलानी सांसद चुनी गयी, जो बाद में यूपी की महिला मुख्यमंत्री भी बनी। जिसके बाद 1962 में कांग्रेस के एमसी खन्ना जीते, तो 1967 में जनसंघ के एमएल सोढ़ी सांसद चुने गए। 1971 में कांग्रेस के मुकुल बनर्जी ने वापस कांग्रेस का पंजा लहराया, लेकिन आपातकाल के बाद हालात बदले और 1977 में जनसंघ की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी सांसद चुने गए। 1980 में एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी जीते, लेकिन इस बार जनता नेशनल पार्टी के टिकट पर। हालांकि 1984 में कांग्रेस के कृष्णचंद पंत ने जीत हासिल की, लेकिन 1989 में लाल कृष्ण आडवाणी ने बीजेपी को फिर जीत दिलाई। 1991 में एक बार फिर आडवाणी ने बीजेपी का कमल खिलाया। आडवाणी के बाद बीजेपी के ही जगमोहन ने 1996, 1998 और 1999 में जीत की हैट्रिक लगाई, लेकिन 2004 और 2009 में कांग्रेस के अजय माकन ने जीत हासिल की। फिर मोदी लहर में 2014 और 2019 में बीजेपी की मीनाक्षी लेखी यहां से सांसद चुनी गई, लेकिन इस बार 2024 में बीजेपी ने मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज की राजनीति में एंट्री कराई है। राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी का दबदबा ज्यादा है। ऐसे में बांसुरी स्वराज को फायदा मिल सकता है, लेकिन पिछले एक दशक से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मजबूत पकड़ ने बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। पिछली बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर थी, जबकि कांग्रेस तीसरे नंबर पर खिसक गई थी। यही नहीं, आपको बता दें कि नई दिल्ली लोकसभा सीट के दायरे में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। इन सभी विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। इन सभी 10 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में आपको यहाँ 55% से ज्यादा वोट मिले थे, यानी विधानसभा के लिहाज से आम आदमी पार्टी की पकड़ भी काफी मजबूत है। और इस बार तो कांग्रेस का समर्थन भी है, यानी कि बीजेपी के खिलाफ वाले वोट एकजुट होकर बड़ी चुनौती खड़ी करेंगे। चलिए अब समझ लेते हैं नई दिल्ली का सामाजिक ताना बाना। नई दिल्ली में करीब 16 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं, जिसमें करीब 90% हिंदू वोटर हैं। इसके बाद 6.1% के साथ मुस्लिम वोटर हैं। वहीं 3% आबादी के साथ तीसरे नंबर पर सिख हैं। इसके अलावा करीब 1% ईसाई धर्म के वोटर भी हैं, जबकि जैन और बौद्ध धर्म वोटर्स भी करीब 1% हैं। जातीय समीकरण देखें तो नई दिल्ली लोकसभा सीट पर अनुसूचित जाति के वोटरों की संख्या 21% से ज्यादा है। हालांकि आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में हैं, जिसे लेकर एक और बीजेपी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी केजरीवाल के जेल जाने का इमोशनल कार्ड खेल रही है। ऐसे में बांसुरी स्वराज या सोमनाथ भारती नई दिल्ली की जनता किसे चुनेगी, ये काफी दिलचस्प रहने वाला है। आपको क्या लगता है, नई दिल्ली में कौन जीतेगा, ये हमें जरूर बताएं। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।